नमस्कार। आइडियाज़ फॉर यू के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में खास तौर पर हम बात करेंगे रेन डे फंड किस प्रकार से एकत्र की जाती है। रेन डे का मतलब बरसात का मौसम। आपको छाता चाहिए, कई अच्छे शूज़ चाहिए ताकि आपका पाँव सुरक्षित रहे। घर अगर पानी से लबालब हो जाता है तो उसे भी दुरुस्त करना होता है। कहने का मतलब है बरसात के समय में कैसे आप अपने परिवार को बचाएंगे। रेन डे फंड होता क्या चीज़ है? रेन डे फंड का मतलब है कठिन समय में उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए, उस परिस्थिति में काम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड का होना ज़रूरी है। हमारे देश में कई बार रेन डे फंड के बारे में चर्चा नहीं होती है और लोग इसके बारे में प्रिपेयर नहीं रहते हैं। रेन डे फंड किस प्रकार से एकत्र करें, ये तो आप समझ ही गए होंगे। कठिन समय में किसी भी परिवार में कभी भी कठिन समय आ सकता है, और वो कठिन समय क्या क्या है? जैसे बीमारी, जॉब का चला जाना, बिजनेस में लॉस और दूसरे प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके फैमिली या फिर रिलेटिव्स के मध्य में। उस समय में अगर आपके पास सफिशिएंट रिजर्व फंड नहीं है उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए, तो कई बार पैसे जो लिए जाते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट में पैसे लिए जाते हैं और जिसको चुकाने के लिए काफ़ी लंबा वक्त दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए रेन डे फंड को सेफ रखना, यानी उन बरसात के सीज़न के लिए, उन कठिन दौर के लिए अपने परिवार को बनाए रखने के लिए पैसे को एकत्र करना कई लोग प्रैक्टिस करते हैं। और वे करते क्या हैं? एक अध्ययन के मुताबिक ये पता चला है कि वे उन आकस्मिक परिस्थितियों का एक सूची बना लेते हैं। आकस्मिक परिस्थितियों की सूची बनाना उनको मदद करता है कि कौन कौन सी आकस्मिक परिस्थिति हो सकती है। उदाहरण के लिए बीमारी का आना, जॉब का चला जाना, फसल का बर्बाद होना और बिजनेस में लॉस। और इस लिस्ट में कई अन्य बातें भी हैं जिसे शामिल की जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मौसम या सीज़न आए आपके पारिवारिक जीवन में जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर अगर नहीं हैं तो शायद वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए रेन डे फंड को एकत्र किया जाता है। तो अगर क्लैरिटी रहे कि कौन कौन सी वो आकस्मिक परिस्थिति है परिवार में आ सकता है जहाँ पे इमीडिएट पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़े, उसे लोग एकत्र करते हैं। कई लोग मेडिक्लेम इंश्योरेंस रखते हैं ताकि हेल्थ अगर ख़राब हो जाती है तो वहाँ से मेडिक्लेम मिल जाए और उनका उपचार हो सके। फंड को रिजर्व रखते हैं। बिजनेस अगर ठप हो जाता है उसको कैसे रिवाइव करेंगे, अगर जॉब चली जाती है तो कैसे कुछ महीने तक सर्वाइव करेंगे तब तक, ताकि कोई दूसरी जॉब मिल जाए और किसी दूसरे के यहाँ हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। अगर लिस्ट है और क्लैरिटी है कि किस किस चीज़ के लिए कितना लगभग फंड एटलीस्ट एकत्र करना चाहिए, बताया तो ये जाता है कि रेन डे फंड को लगभग 3 महीने के लिए रिजर्व किया जाता है। अमूमन हमारे देश में ऐसा सोचा नहीं जाता है। 3 महीने के लिए परिवार के खर्च को चलाने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, अगर कोई बिजनेस है उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, अगर खेती है उसको भी लगातार बनाए रखने के लिए। लगता ज़रूर है ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर प्लान्ड वे में इसको किया जाए तो शायद एक समय आ जाएगा जब सफिशिएंट रेन डे फंड जमा हो जाता है, यानी उस कठिन दौर के लिए, उस समस्या को हैंडल करने के लिए उस परिवार के पास काफ़ी पैसा रिजर्व में रहता है ताकि वे आगे बढ़ते रहें। दूसरा पॉइंट, कंटिन्यू सेविंग इट। जो लिस्ट बनाई गई है उसके अकॉर्डिंगली कैटेगोरिकली लगातार पैसे को बचाते रखना और प्लान करना कि इस महीने मुझे किस कैटेगरी के लिए कितना पैसा बचाना चाहिए और वैसा ही बचाना चाहिए। एक लिस्ट बनाना, क्लैरिटी होना कि मुझे किस किस चीज़ के लिए कठिन दौर को झेलने के लिए मुझे पैसे जमा करने की ज़रूरत है। दूसरा अहम कदम है उसको लागू करना, यानी लिस्ट के अनुसार, योजना के अनुसार लगातार पैसे को कैटेगोरिकली जमा करना। अब जमा करने के लिए कई जरिए होते हैं।
बैंक अकाउंट तो है ही, कई लोग एसेट खरीद के रख लेते हैं। आपको आइडिया लग गया है कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसे मैकेनिज्म को क्रिएट करना ताकि कठिन दौर को झेला जा सके और पैसे को बचा के रखना। ये पैसे के तौर पे हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एसेट हो सकता है। तीसरी बात, कठिन समय से पहले कुछ ऐसे सिचुएशंस पैदा हो जाते हैं जहां पे उस जमा किए गए पैसे को उपयोग करने का कई मौका आता है, कई ऐसी परिस्थिति आती है। तीसरी बात इसलिए बताई जाती है, डोंट इजीली टच इट। आसानी से उस रेन डे फंड को आप छुए नहीं, उसे उपयोग न करें। हर परिवार में कई परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं जब लगता है कि जो बचा के रखा गया है कठिन समय के लिए उसे ही निकाला जाए, उसे ही उपयोग किया जाए। छोटे छोटे परिस्थितियों के लिए उसे उपयोग न करना ये बुद्धिमानी है। तो हमने ये देखा 3 पॉइंट में कि किस प्रकार से कोई फैमिली, कोई व्यक्ति रेन डे फंड को एकत्र कर सकता है ताकि कठिन समय में अपने लाइफ को बनाए रखे और स्ट्रेस से अपने आप को आज़ाद रखें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार के चर्चा में बने रहने के लिए, यानी रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार से संबंधित बातों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।